जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। शनिवार के दिन परी आपको खुद ढूंढती फिरेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं जिससे आप परी से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा सकते हो। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है, बिना मंत्र जाप का है। शनिवार स्पेशल है, किसी भी शनिवार को करो आप। जब मतलब कि जिसकी शनिवार कोई अन्य मतलब अन्य दिनों में नहीं किया जाएगा। मतलब अन्य इसकी आपको शुक्रवार को हो जाए, संडे को हो जाए, मंडे को हो जाए, ठीक है, अन्य दिनों में संपन्न नहीं होगा। आपको मात्र मात्र आपको जो शनिवार स्पेशल है। इसमें जिसकी खर्चे की बात करें तो आपका ज़्यादा मतलब कि 1 या 2 रुपए का ही खर्चा होगा। आप कहो कि 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास 2-4 रुपए हो नहीं। किसी के पास भी मिल जाएंगे आपको, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। और हो सकता है जो हम इसमें बताने वाले हैं भाई आपको अपने घर पर मिल जाए, आपको अपने खेत खलिहान में मिल जाए, आपको बाहर जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। मतलब सामग्री के लिए कुछ मतलब थोड़ी सामग्री लगेगी, वो हम आपको आगे वीडियो बताने वाले हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य 1-2 रुपए का ही खर्चा है, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। बिना माला मंत्र जाप का अन्य कोई सामग्री आपको जैसे पुष्प रहे, इत्र रहा, मिठाई रही और पकवान रहे, ये आपको नहीं लेने दोस्तों। दोस्तों, शनिवार स्पेशल है। हम जो है आपको एक एक बताएं, गहराई से समझेंगे। बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। तो हम आपको जो प्रयोग बताने वाले हैं, आप जो है देखो दोस्तों, यदि हम ध्यान से मतलब कि हम जो है हमारा समझाने का तरीका कुछ अलग। देखो, हर व्यक्ति का अपना अपना, व्यक्ति कोई भी हो, सोशल मीडिया या फिर सोशल मीडिया से हटकर भी हो, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका जो होता है वो अलग होता है समझाने का। हमारा तरीका कुछ अलग है। हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति मतलब कि बारीकी से समझाएगा ना, तो उसका समझाने का जो बारीकी से एक एक करके समझाएगा ना, तो वो समय थोड़ा ज़्यादा ले लेगा। जो एक एक करके समझाएगा ना, बारीकी से समझाएगा, तो वो समय ज़्यादा ले लेगा। आपने देखा होगा कि जो कारीगर होते हैं ना, जो कारीगर अपनी कारीगरी करते हैं, तो वो मतलब कुछ बारीकी से बारीक कारीगरी होती है तो वो ज़्यादा समय ले लेती है। और नहीं तो टूट पटांग तो कुछ भी कर दो। तो मतलब कि हमारा समझाने का तरीका जो है कुछ अलग है। हम जो है एक एक करके समझाते हैं, गहराई से बताते हैं। वाकई में तो आपको जो हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी अवश्य हो जाती है, लेकिन आपको जो है गहरे समझ में आ जाता है। लेकिन हाँ, एक बात और है, अब हमने आपको समझा दिया, आपने वीडियो देख ली, 1 मिनट का आगे के देख लिया, 1 मिनट का पीछे का देख लिया, 1 मिनट का लास्ट का देख लिया, 1 मिनट का बिल्कुल आखिरी का देख लिया, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप परेशान हो, कोई भी देखो, हम हर व्यक्ति को बता रहे हैं, मतलब जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं, हर व्यक्ति को बता रहे हैं, चाहे आप किसी धर्म से हो, किसी संप्रदाय से हो, आप जो है वीडियो को संपूर्ण देखना है, तभी हमारा फ़ायदा मतलब कि तभी हमारा जो है समझाने का मतलब निकलेगा। और जो हम समझाएँगे तो आप जो है बारीकी समझ, तभी समझ में आएगा दोस्तों। अब हमने बता दिया, आपको समझ में नहीं आया तो हमारे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, तो आप जो है बारीकी से समझें। तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन, शनिवार के दिन आपको जो है सर्वप्रथम जो है मार्केट जाना है। मार्केट नहीं तो अपनी आपको मात्र मात्र 3 काले तिल, ये जो 3 आपको यही सामग्री हम पहले ही बता दे रहे हैं। आप जो है कागज़ ले लीजिए, पेन ले लीजिए, उस पर जो है आप अंकित कर लीजिए ताकि मतलब कि लिख लो काले तिल। मात्र मात्र 3 ही आपको काले तिल लेने हैं, 3 से ज़्यादा काले तिल आपको नहीं लेने हैं। तो आपको काले तिल आपको 3 लेने, मार्केट जाओ, चाहे खेत खलिहान घर में हो, कहीं, बस इस बात का ध्यान रखना, वो पूर्व में कभी प्रयोग नहीं किए गए हों। अर्थात पूर्व में मतलब कहने का तात्पर्य ये कि पहले कभी प्रयोग नहीं किए हों, पूर्व में कभी भी आपको प्रयोग नहीं किए हो। देख उससे पूछ, आप जैसे कि आपके घर में हो तो अपने परिवार के सदस्य हैं तो उनसे पूछ लेना। मार्केट में जाओ तो मार्केट से आप जहाँ से लेकर आ रहे हो उससे पूछ लेना, और काले तिल लेकर आओ एक, उसको 2-4 रुपए अपने उसको दे देना, फ्री ऐसे नहीं प्रयोग करना है, ठीक है। खेत खलिहान में वो आप अपना देख लेना। ये आपको मात्र मात्र काले तिल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, साबुत तो होने चाहिए, ये आपको लेकर रखनी, ठीक है। सूर्यास्त होने से पहले आपको जो है आपको नहा धोकर तैयार हो जाना, ठीक है। नहाने की अपनी क्षमता मतलब नहाने के हिसाब से आप जो है थोड़ा पानी ले लो। गंगा जल है तो गंगा जल में, मतलब जिसकी आप जो है माता गंगा के तट पर रहते तो गंगा जल में नहा लो, ठीक है। आपके घर पर जिसके लोग ले आते हैं गंगा जल, तो थोड़ा सा गंगा जल पानी में डाल लो, उससे नहा लो। कुएं का जल है तो कुएं के जल से नहा लो, नहीं तो नल जो भी आपके पास है उससे आप नहा धोकर तैयार हो जाओ। उसके बाद में जो है इसकी नहा धोकर तैयार हो जाए, स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लो, ठीक है।
आपको जो है सात्विक रहना है, मीट मछली दारू दफारू का सेवन नहीं करना है, बिल्कुल सात्विक रहना है, ठीक है। आपको जो है आस पास में कहीं पर भी, आपको जो है आस पास में कहीं पर भी पीपल का वृक्ष देख लेना है जो कि वर्षों पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल पुराना हो, वर्षों पुराना, ठीक है। आपने सुना होगा कि दादाजी, परदादाजी, उनके दादाजी, ठीक है। आपने सुना होगा कि पीपल का वृक्ष काफी वर्षों पुराना है, कई पीढ़ियों पुराना है, कई कई सालों पुराना है। लोग चले गए, पीपल जो है जिसकी पीपल के वृक्ष काफी पुराने पुराने होते हैं, वो अंदर से खोखला हो जाता है लेकिन वो बहुत ज्यादा, उसकी आयु बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। ऐसे नहीं 2-4 साल पुराना हो, छोटा सा देखा हो काफी, हाँ देखा ना, जिसकी आपके आसपास कहीं पर भी हो, ठीक है। उसके बाद में पीपल का वृक्ष देखा ना जाकर, उसके बाद में 9:30 बजे, 9:30 बजे का आपको इंतजार करना है, ठीक है। 9:30 बजे ही आपको उससे पहले आप जाओगे तो आते जाते व्यक्ति कोई देखेगा, 9:30 बजे आपको जो है, हाँ इस बात का ध्यान रखना, आपको 9:30 बजे आपके इस गांव क्षेत्र में या फिर जो है सिटी नगर महानगर में कहीं पर भी रहते हैं, आपको आते जाते, जिसकी ये काफ़ी लोग कहेंगे हमें तो कोई देख लेगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से, आपको अपने हिसाब से अपना देख लेना है, तो खुले शब्दों में कहते हैं, ठीक है। तो आपको जो है 9:30 बजे आपको संपन्न करना है। 9:30 बजे आपको अपने घर से जब निकलो, ठीक है, वो जो काले निकलने से पहले की हम और भी बता रहे हैं, काले तिल अपने पास में आपको ले ले, अपने पास में रख लेनी, ठीक है। काले तिल अपने पास में रख ली 9:30 बजे, ठीक है। 9:30 बजे आपको संपन्न करना है, तो काले तिल आपको अपने पास में रख लेनी है। उसके बाद में आपको जो है डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा लो, डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो आपको डर भय लगता है, सुरक्षा कवच लगा लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में आपको माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं है तो गुरु का चयन कर लेना। उसके बाद में गणपति जी का आशीर्वाद, गणपति जी का आशीर्वाद अनिवार्य होता है। उसके बाद में माता आदि शक्ति भगवान शिव का, माता काली काल भैरव का, अपने कुल देवी देवताओं का, कुल पितरों का, गांव गांव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ 84 सिद्धो, धरती माता आकाश पिता का, आपका जो भी इष्ट है सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है। उसके बाद में आपको घर से निकल जाना है सीधे पीपल की, जहाँ पीपल देखकर आप पहले ही देख कर आए हो तो उसकी तरफ आपको चल देना है। आते जाते समय किसी से बात अतलाप नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखना, कोई टेर, जैसे कोई टेर मारे रास्ते में, कोई आपको बुलाए, कोई पुकारे, कोई नाम ले, तो आपको वहां पर नहीं रुकना है। पीपल के समीप पहुंच आओ तो आपको प्रणाम कर लेना है, आपको प्रणाम कर लेना है दोस्तों। प्रणाम जैसी, मतलब जैसी पीपल के समीप पहुंचो तो आपको प्रणाम कर लेना है, कहना कि हे स्थानीय देवी देवता, हे वृक्ष, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं जो यहाँ पर क्रिया करने आया हूँ इसे मुझे सफलता का आशीर्वाद दें। पीपल पर जो है माता आदि शक्ति भगवान शिव, बाबा कालीदेव महाराज, बाबा जो है ब्रह्मदेव महाराज, जाहरवीर महाराज, नटवीर, हनुमान जी, ठीक है। और जिसकी काफ़ी प्रकार के भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मतलब ब्रह्म, काफ़ी प्रकार के अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं दोस्तों, ठीक है। तो परियां भी रहती हैं, काफ़ी प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं, ठीक है। तो आपको जो है काफ़ी, पीपल पर तो आपको हजारों में, एक नहीं हजार, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर माता आदि शक्ति और बाबा भूतनाथ, बाबा महाकाल है, तो वहाँ तो हाथ सभी हैं, सभी है वहाँ पर, तो आपको जो है प्रणाम कर लेना है, आज्ञा ले लेनी है। आज्ञा लेने के बाद में आपने तिल लेकर गए थे वो आपको पीपल की तरफ आपको फेंक देनी है, पीपल की तरफ, मतलब मारने नहीं है, आप कहो कि मतलब उसमें मार दो, नहीं, आप बोलो पीप सामने की तरफ आपको फेंक देने, श्रद्धा से आपको वहां की तरफ, जैसी मतलब श्रद्धा पूर्वक आपको वहां, जिसकी आप ऊपर की तरफ आपको वहां पर छोड़ देना है, ठीक है, फेंक देनी है। आपकी भाषा में इसकी फेंकने, कुछ लोग फेंकना, कुछ लोग छोड़ना, ठीक है। तो आपको वहां की तरफ मारना नहीं, इसकी मुट्ठी में बंद करके मार दो। इस ऐसा मत करना कि जल्दबाजी में आप करो कि अब आगे ले ली तो मुट्ठी में फटाक से मार दिए, ठीक है। मारना अलग होता है, छोड़ना, इस बात का ध्यान रखना। आपको जो है वहां पर आपको छोड़ देनी, ठीक है। जैसे ही छोड़ोगे, छोड़ते ही आपको प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद में तुरंत ही आपको एक कदम पीछे की तरफ मुड़कर आपको चल देना है, पीछे लौटकर नहीं देखना है, आपको नहीं देखना है। जैसे ही आप वहां से चलोगे, जैसी आवाजें आए, कुछ भी आए, आवाजें आए, कुछ भी आए, आपको पीछे तरफ नहीं देखना है, घर की तरफ आपको चल देना है दोस्त, ठीक है। घर की तरफ चल देना है। घर में जब घर में घुसो तो घर में घुसने से पहले आपको अपने हाथ पैर धो लेने हैं, ठीक है। हाथ पैर धोने के बाद में आपको अपने घर में घुसना है, और कहीं पर भी आप जो है घर में जिसकी घर में कहीं पर भी आप घूमो, घर में अपने कहीं पर भी घूमो, कहीं पर भी उठो, कहीं पर भी बैठो, आप कुछ भी करो, आप सो जाओ, जिसकी एकांत, मतलब अकेले ही रहना है। आप कहो कि 4 लोगों के साथ में रहो, ठीक है, 4 लोगों के बीच में बैठ जाओ, आपको अकेले ही रहना है,
आपको जो है मतलब कि मुझे शुभ मुहूर्त से पहले पहले आपको अकेले ही रहना है, जिसकी आप कहने का तात्पर्य हमारा है, जब आप 9:30 बजे संपन्न करोगे जाकर ना, 9:30 बजे संपन्न करोगे तो आपको रात्रि के समय अकेले ही रहना है दोस्तों। कहीं पर भी घूमे अकेले ही रहना है। अब वो आपको ढूंढती हुई आई, आप कहीं अब कुछ लोग घर से बाहर कहीं पर भी आप चले जाइए, जैसे कुछ लोग घर से बाहर जाएं, हम कहीं आप घर से गांव से दूसरे ये काम मतलब ये जो क्रिया हमने बताई थी, ये क्रिया जब करके आप गांव में दूसरे गांव में अपने खेत खलियान में कहीं पर भी चले जाओ, आपको परी ढूंढते हुए आपके पास आएगी। ठीक है। जब आप कहीं पर भी हो, इसका आगमन का ये होता है कि जब आपके आसपास ये आ जाए तो सुगंध आना। ठीक है। हँसने की मतलब हँसने की आपको स्वर सुनाई देगा। ठीक है। पायलों की आवाज़ आना, सुगंध में इसकी, और सुगंध भी काफ़ी मतलब सुगंध काफ़ी अच्छी आती है। ठीक है। और परि परि थोड़ा जैसे चारों तरफ मौसम परिवर्तन हो जाना, काफ़ी प्रकार के अनुभव रहते हैं। ठीक है। और भी इस बात का ध्यान रखना, आपके कुल देवी देवताओं की अनुमति होगी तभी आपके पास आने पाएगी, कुल देवी देवताओं की पितरों की अनुमति नहीं होगी तो नहीं आने पाएगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना, अपने कुल देवी देवताओं को भी आपको स्मरण रखना है। ठीक है। उनसे भी अनुमति ले लेनी। ठीक है। तो इस प्रकार के अनुभव होने लगे तो समझ जाना, आपको जो है सज्ज हो जाना कि हाँ परी का आगमन हो चुका है। ठीक है। हर शक्ति का अपना शक्ति कुंज होता है, हम हर वीडियो में बताते हैं। हर शक्ति कोई भी शक्ति कोई भी हो, हर शक्ति का अपना अपना शक्ति कुंज होता है। ठीक है। तो आपकी प्रत्येक जब जब आ जाएगी तो ऊर्जाएं निकलना, जब चारों मतलब आपके सामने आ जाएगी तो रोशनी सी, ठीक है, प्रत्यक्ष में एक रोशनी सी लगेगी, मतलब रोशनी सी आपको मतलब एक चमक दिखेगी, प्रत्यक्ष में आपके सामने हाजिर हो जाएगी पीपल की परी। ठीक है। तो वो आपसे मांगने के लिए कहेगी, 3 बार कहेगी, बता तू मुझसे क्या चाहता है, मांग ले मांग ले मांग ले। ठीक है। तो आपकी जो भी इच्छा हो, आपकी जो भी वहां पर इच्छा हो, जैसे वो मांग लेगी, जो भी आपकी मांगनी कहे, तो जो भी इच्छा हो, जो भी आप उससे प्राप्त करना चाहते हो, जो भी मांगना चाहते हो, तुरंत ही मांग सकते हो। 3 बार में आप जो भी प्राप्त करना चाहते हो तुरंत ही अपना काम करा लो। ठीक है। या फिर जो है जिसकी तुरंत ही अपना कार्य, कोई भी अपना काम हो, 3 इच्छाएं आप अपने धन, रोग, जिसकी आपको कोई रोग दोष है, कोई किया कराया हो, कोई कर्जे से हो, कोई भी आपका जो भी समस्या हो, 3 इच्छाएं आप परिपूर्ण करा लो। अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है। अपने हिसाब से हमने आपको बता दिया, आपकी जो भी इच्छाएं परिपूर्ण करा लो। जब इच्छाएं परिपूर्ण हो जाए, मतलब इच्छाएं परिपूर्ण हो जाए, तो वो वहां से आपकी इच्छाएं परिपूर्ण करके वहां से प्रस्थान कर जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना, जब आए तो प्रणाम कर लेना, जब इच्छाएं परिपूर्ण हो जाए तो प्रणाम कर लेना, वो वहां से चली जाइए। बस इस बात देखो, कोई भी देवी देवता हो, चाहे कोई भी परी जिन जन्नात हो, मरी मसान हो, कोई भी हो दोस्तों, ठीक है, प्रभु का अंश सभी है, प्रभु का अंश सभी है। जब आए तो आपको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर लेना है। जैसे ही आप प्रणाम करोगे तो खुश हो जाएगी आपको। ठीक है। वैसे भी वो आपकी इच्छा परिपूर्ण, वैसे भी आपको आपकी इच्छा परिपूर्ण करने आई है। ठीक है। आपके पीछे पीछे आई है, इच्छा परिपूर्ण करने आई है, तो जाहिर सी बात है, तो आपको इच्छा तो परिपूर्ण करेगी करेगी। जब वो प्रत्यक्ष में हाजिर हो जाए प्रणाम कर लेना, मांगने के लिए कहिए तो अपनी इच्छाएं मांग लेना, जब इच्छाएं परिपूर्ण हो जाए तो प्रणाम कर लेना, श्रद्धापूर्वक आशीर्वाद दे के वो वहां से अंतर ध्यान हो जाएगी, वहां से चली जाइए। बस आपकी इच्छा परिपूर्ण हो गई दोस्तों। ठीक है। तो इसे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो भी समस्या है उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। बहुत सी आसान, बहुत ही सरल है, बिना कोई टोका टाकी के, ज्यादा कोई खर्चा नहीं। बस हमने खर्चा भी आपको बता दिया, 1-2 रुपए का, 3-4 रुपए का खर्चा लगेगा, वो भी काले तिल के लिए। ठीक है। उसके बाद जो अब दोबारा वहां जाकर तिल मत उठाना, वो वहां से उसके हो गए। ठीक है। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, लाभ उठा सके। तो दोस्तों हम आप सभी लोग से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता।